नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विश्व का ताकतवर देश अमेरिका, जो सभी देशों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता था, आज अपने खुद के दामन पर काला धब्बा लगाकर शर्म से जार जार हो रहा है। वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जमकर हिंसा की। अमेरिका में लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्थान पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि समर्थक एक उम्मीदवार की हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कैपिटल हिल पर हुई इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद वॉशिंगटन में 15 दिनों के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई। वहीं अमेरिका में हिंसा के बीच कांग्रेस ने प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की जीत पर मोहर लगा दी। एक रिपोर्ट देखें। 7 जनवरी 1789 को अमेरिका में एक इतिहास रचा गया था। ब्रिटेन के राजशाही से आजाद होने के बाद अमेरिका के लोगों को अपना नेता चुनने की ताकत और जिम्मेदारी दी गई। जॉर्ज वॉशिंगटन को 1789 में देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया और इस तरह विश्व के सबसे ताकतवर लोकतंत्र की नींव पड़ी। लेकिन 232 साल बाद भारतीय समयानुसार 6 जनवरी की मध्य रात्रि को अमेरिका में लोकतंत्र के नाम पर जो खूनी खेल खेला गया, उसे एक काले अध्याय के रूप में देखा जाएगा। वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। जब भारत में देर रात का वक्त था, उस वक्त हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए और तोड़फोड़ की। सीनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। वॉशिंगटन की हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दरअसल कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मोहर की तैयारी थी। ट्रंप के हथियारबंद समर्थक यूएस कैपिटल बिल्डिंग में वहां पर घुस आए, जहां अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य बैठे थे। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक गुरुवार को हुई इस हिंसा में कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से एक महिला की मौत पुलिस की गोली से हुई है। अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब पूरे इलाके को खाली करवाया गया तो ट्रंप समर्थकों के पास बंदूकों के अलावा अन्य खतरनाक चीजें भी मौजूद थी। अमेरिका के वॉशिंगटन में हिंसा के बाद पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई। वॉशिंगटन के मेयर के मुताबिक इमरजेंसी को 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। अमेरिकी संसद में हुए बवाल के बाद कई लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रंप प्रशासन ने व्हाइट हाउस डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यू ने और मेलानिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी ग्रीशर ने भी हिंसा के विरोध में पद से इस्तीफा दे दिया। कैपिटल हिल में हुई हिंसा की देश विदेश के प्रमुख नेताओं ने कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा है। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। वहीं अमेरिका में हिंसा के बीच कांग्रेस ने प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की जीत पर मोहर लगा दी है। यूएस कांग्रेस की ज्वाइंट सेशन में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस की जीत को भी मंजूरी दी गई। कांग्रेस की मंजूरी के बाद बाइडेन आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, वहीं कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनेंगी। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी को कानून के मुताबिक जो बाइडेन को पावर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि वो चुनावी नतीजों का समर्थन नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद सत्ता को जो बाइडेन को सही तरीके से सौंपेंगे। अब 20 जनवरी को जो बाइडेन देश के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।
विश्व का ताकतवर देश अमेरिका, जो कि सभी देशों को लोकतंत्र का पाठ सिखाता था, आज वहीं पर लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र शर्मसार हुआ। आज अपने खुद के दामन पर काला धब्बा लगाकर शर्म से जार जार हो रहा है अमेरिका। वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जिस तरह से उत्पात मचाया, जिस तरह से हिंसा की, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ऐसा करना चाहिए था या फिर ऐसा करवाना चाहिए था, ये बहुत बड़े सवाल है। और ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनका आज हम जवाब इस डिबेट में देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक वोरा जी हमारे साथ है, पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय कौल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं एपीएन के। ललित झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है पीटीआई के और वाशिंगटन से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ वेद प्रकाश वैदिक जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा ललित झा जी आपसे है, क्योंकि वाशिंगटन में आप मौजूद है और किस तरह से ये पूरा यूं कहें कि घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ था उस वक्त जब कैपिटल हिल पर हमला हुआ, वहां पर उत्पात मचाया गया, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सबसे पहले हमें तफसील से बताएं। ललित जी, आवाज मिल पा रही है? हेलो, आपको आवाज आई हमारी? जी जी, आवाज मिल पा रही है आप। काफी काफी दुखदपूर्ण घटना कल हुई, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे, उन्होंने कैपिटल हिल पे एक मार्च किया और आज उनकी काफी बेकाबू हो गई है। और संवैधानिक प्रक्रिया चल रही थी, उसमें काफी बाधा पहुंचा रही। ठीक है, और तमाम मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अमेरिका जैसे विकसित देश में जहां एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी गई थी आज से कई वर्षों पहले, वहां पर अब लोकतंत्र की हत्या हुई है, कैसे देखते हैं इसे आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है आपके चैनल पर आने का और बाकी जो आपके मेहमान हैं उनसे सीखने का और आपसे सीखने का। आपने अभी जिक्र किया, आपने कुछ शब्द का प्रयोग किया कि अमेरिका जूझ रहा है। अमेरिका जिस तरह से दूसरे देशों को सबक देता था डेमोक्रेसी के बारे में, आज खुद परेशान है। आई डोंट थिंक दिस इज एन इश्यू टू ग्लोट ओवर। मैं आपको एक रेकमेंड करूंगा, 2013 की एक पुस्तक थी, विलियम ब्लम ने लिखी थी, अमेरिकाज डेडलीस्ट एक्सपोर्ट डेमोक्रेसी। ये जो कल हादसा हुआ है, मैं 30 साल वहां पोस्टेड रहा हूं, एंड इफ देयर इज वन कंट्री आई लव जस्ट बिलो माय ओन कंट्री, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स, द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। 3 चीजें हमने सीखी हैं जो कल रात को घटना घटी है। पहली, द ऑसम अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ सोशल मीडिया। आपको ये मालूम है कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। दूसरा चीज जो हमने सीखी है, टेक अवे जिसे हम कहते हैं, bad loser occupying the most powerful position in the world, पूरे विश्व में इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई पोजीशन नहीं है। वो जो है, वो व्यक्ति लोकतंत्र, फ्रीडम और आजादी की फाउंडेशन को हिला सकता है। और तीसरी चीज कि किसी भी मॉब का जो जब भीड़ इकट्ठी होती है, बड़ा आसान होता है उन्हें इंसाइट करना, क्योंकि उनकी रियल या परसीव्ड ग्रीवेंसेस होती है। ये 3 चीजें हमने कल यूनाइटेड स्टेट्स में देखी हैं। लेट मी टेल यू मैम, आई गॉट अप एट 2 o'clock in the morning and I was watching what was happening and I was crying because this is a country which is the hope of the world, the beacon. आप कभी मौका लगे, आप जरूर गई होंगी। I just want to quote to you, जो Statue of Liberty क्या कहती है, give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि सारी दुनिया के परेशान लोग वहां हैं। लेकिन कल जो हुआ है मैम, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कल मैं रोया हूं टू सी। जाहिर तौर पर पूरे विश्व में इसका बहुत गलत संदेश गया है। लेकिन एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ वेद प्रताप जी आपसे है, सवाल इस बात को लेकर कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये सब कुछ होता रहता है, ये एक आम धारणा है। लेकिन अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इस तरह की चीजें हो तो ये किस तरह का संदेश देती है पूरे विश्व में? मैं तो
आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन सबसे पहले एपीएन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दीपक वोरा जी से आज कई वर्षों बाद भेंट हो रही है। उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में भोजन कराया था, पता नहीं कितने 30 या 40 साल पहले। ललित झा जी, मुझे बड़ी खुशी है, मैं 25-30 साल पहले जब पीटीआई का एडिटर था, वो बराबर उनकी खबरें में पढ़ा करता था। और अजय कौल जी, आप सब लोगों से मिलके मुझे बहुत आनंद हो रहा है। जी जी, आपने सर जो हमने कहा ये डिलिबरेटली किया है वैदिक जी, आज तक हमने डिलिबरेटली एक टीम बनाई है आज। बहुत बढ़िया टीम है ये, इससे बढ़िया कोई टीम हो नहीं सकती है। दीपक वोरा जी तो हमारे एक्सीलेंट डिप्लोमेट रहे हैं और ललित झा जी ये पत्रकारिता के आदर्श रहे हैं। इनसे बढ़िया संवाददाता कौन रहा है? तो मुझे बहुत आनंद है आपके साथ आके। आपने कहा कि तीसरी दुनिया में, मैं आपसे कहता हूँ कि तीसरी दुनिया का नहीं, सारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत। क्या भारत में आज तक ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का दफ्तर या घर खाली करने से मना कर दिया? हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री 4 या 6 महीना रहे और संसद ने उनको हटा दिया है या खुद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री महापौर एक मिनट में सत्ता उन्होंने छोड़ दी। हाँ, और यानी किस किस प्रधानमंत्री की बात कहूँ, मैं तो इतने प्रधानमंत्रियों को निजी तौर पर जानता रहा हूँ, कभी वो सत्ता से चिपके नहीं। उन्होंने जो भी चुनाव का परिणाम आया उसको पूरा सम्मान किया, उसको पूरी मान्यता दी। और अमेरिका में भी आपसे कहता हूँ कि एक राष्ट्रपति के अलावा, शायद 150 साल पहले हुए थे, अब उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके अलावा आज तक किसी राष्ट्रपति ने चुनाव हारने के बाद ये नहीं कहा कि मैं व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने कहा, इनकी पत्नी ने इनका विरोध किया, इनके दामाद ने इनका विरोध किया, इनके बेटे ने इनका विरोध किया, अब वो कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा। लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर वो सवाल उठा रहे हैं। आज कितनी बुरी तरह से मात खाई है उन्होंने। जॉर्जिया में जहाँ हमेशा रिपब्लिकन जीतते थे, वहाँ उनका उम्मीदवार हार गया है। सीनेट में और कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, दोनों सदनों में इस समय डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी हो गई है। अगर ट्रंप किसी वजह से व्हाइट हाउस में बैठे भी रहते हैं तो ये दोनों सदन मिलकर उनका चकनाचूर कर देंगे, कोई कानून उनका पास नहीं होने देंगे। और ट्रंप ने जो किया है ये अमेरिकी लोकतंत्र का कलंक है। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो घबरा गए हैं और घबरा के अब उन्होंने कह दिया है, उनके बड़े बड़े अफसर इस्तीफे दे रहे हैं। उनके जो सेनेटर थे, रिपब्लिकन सेनेटर और रिपब्लिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स, उन सांसदों ने उनके खिलाफ वोट दिया। बाइडेन के चुनाव को उन्होंने संवैधानिक मोहर लगा दी है। बिल्कुल, अब तो बेहाल हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। चलिए वैदिक जी जुड़े रहिए हमारे साथ। अजय कौल जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी वैदिक जी कर रहे थे, ये अमेरिकी लोकतंत्र में वाकई कितना बड़ा धब्बा इसे कहेंगे आप? क्योंकि एक विश्व में इसका संदेश जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी, क्योंकि इससे पहले की भी अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, वो उल्टे सीधे बयान देते रहते थे, जिससे कि ये भी कहा गया कि अमेरिका की जो रेपुटेशन है वो भी डाउन हो रही है। ऐसे में अब जिस तरह से कैपिटल हिल पर जिस तरह से ये उत्पाद मचाया गया, ये लोकतंत्र पर अमेरिका के कितना बड़ा धब्बा? देखो, मैं ये जो मानता हूँ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे, जैसे प्रेसिडेंट थे, मैवरिक थे, ऑल थ्रू ये मैवरिक थे। कभी ऐसी बातें करना, कैसी ऊट पटांग बातें करना और कैसे हरकतें करना, ये हमने 4 साल में देखा है। बट अब ये है कि ही हेल्ड अ पोजीशन, एक जो प्रेसिडेंट की एक मर्यादा होती है, तो मर्यादा में आपको रहना पड़ता है। और ये जो अब जिस हिसाब से ये सारे डेवलपमेंट्स हुई है और जिस हिसाब से वो एक क्या बोलते हैं कि बेआबरू हो के आप कूचे से वो निकले हैं, वो जो कहावत है, मतलब एक बेइज्जत करके गए अमेरिकन ये डेमोक्रेसी को, जो अमेरिकन डेमोक्रेसी जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, जिसके अमेरिकन आर प्राउड ऑफ, जैसे एम्बेसडर वोरा ने अभी बोला। और सारी दुनिया लुक अप टू करती है ऐसी डेमोक्रेसी को जहाँ पे रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होता है। और ऐसी डेमोक्रेसी को एक धब्बा, एक दाग लगा के गए हैं, जो अब हिस्ट्री का एक मतलब खराब एज, ब्लैक डे गया है। ये ऐसे मैं देखता हूँ। अब वैदिक जी जैसे बता रहे थे कि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। बट हमारे ऊपर अगर हमारे यहाँ कुछ थोड़ी सी भी गलतियाँ होती है, डेमोक्रेसी में कोई प्रोटेस्ट ही होता है, तो पूरा दुनिया हमको लेक्चर देने आ जाते हैं। कि जैसे अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है तो कैनेडियन पीएम बोलते हैं कि प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।
तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ये ऐसे देखते हैं कि मतलब ऐसे कोई नीच लोग हैं या इस टाइप से। इसलिए जो डेवलप कंट्री में जो आप प्राउड हो इतने कि आपकी कंट्री में ऐसा हो रहा है, तो ये एक मैसेजिंग जाती है। और मैं एक और इनफैक्ट एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब ये ऐसी डेवलपमेंट जहाँ पे पार्लियामेंट को एक मॉब्स कैप्चर करे, ये कभी किसी मेरे ख्याल से एशिया में तो देखा नहीं गया। बट पाकिस्तान के मुझे याद है कि अगर हम अक्टूबर 12 1999 की बात करें, जहाँ पे मैं बोलता यूनिफॉर्म मॉब, जहाँ पे आर्मी ने एक इलेक्टेड पीएम प्रधानमंत्री के घर पे उनको हमला के सिमिलर सीन्स में मानता हूँ ऐसे देखे गए जब कल कैपिटल हिल में देखे गए। तो एम्बेसडर वोरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सीन्स है बताए कंपेयर इट टू पाकिस्तान, जहाँ 99 में नवाज शरीफ को ऐसे हटाया गया बाय द आर्मी, ये सिमिलर सीन्स नहीं थे जो वाशिंगटन में ट्राई किए गए कि कैपिटल हिल में ऐसे कैप्चर किए गए? It was painful जो कल हुआ है। It broke my heart क्योंकि ये देश था जिसे हम कहते हैं the shining city on the hill, पूरी दुनिया देखती थी। दुनिया में इस समय 7.8 बिलियन पीपल हैं सर, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स। 300 मिलियन अमेरिकन को भूल जाइए, बाकी जितने हैं इंक्लूडिंग द चाइनीज एंड द रशियंस, एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये उस देश की अट्रैक्शन है क्योंकि एक देश है where the spirit is free to evolve, where you are free to express yourself, you reach your highest potential। जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे महंगी रियल एस्टेट है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इसको व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। The man sitting over there occupying it has enormous power, और कल उसका दुरुपयोग हुआ है। But sir, enormous. What we saw yesterday was a blot on democracy. It should never happen again. एम्बेसडर वोरा, आपने बोला कि एनॉर्मस पावर, बट आई थिंक एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो मैं ललित आप जुड़े हुए हैं, आवाज आ रही है? जी, आवाज पहुंच रही है। ललित, अगर ये देखा जाए कि ऐसे इतने हजारों लोग जो मतलब अमेरिका को जिसे देखा जाता है कि रूल ऑफ लॉ होता है, पीपल आर डिसिप्लिन, पीपल गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रादर देन पीपल और इंडिविजुअल, तो ये कैसे, ये इतने सारे लोग कैसे उत्साह मतलब इंसाइट हो गए कि एक हमला करे पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे? ललित जी, ये तो कल हुआ उसको एक बहुत बड़ा मॉब था जो गुस्से में था, नाराज है, उनके इलेक्शन रिजल्ट को नहीं मानने हैं, वो बेकाबू हो गया, अचानक से बेकाबू हो गई और एक के बाद एक चुनाव के लिए और सब उससे पहले वो इलेक्शन को भी कंप्लीट नहीं करेगी। उनकी सपोर्टर का मानना तो ललित जी, तो क्या हम माने कि इतने सारे लोग हैं जो अभी भी बिलीव करते हैं ट्रंप में कि वो इलेक्शन राइटफुली नहीं हारे? जी हाँ, काफी लाखों की संख्या में कह सकते हैं जो बिलीव करते हैं ट्रंप की बातों से कि वो हारे नहीं है, उनको हराया गया है, उनमें गुस्सा है। तो जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन 20 जनवरी को आएंगे, उनके सामने जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी और फोकस होगा किस तरह से देश जो बटा हुआ है उसको यूनाइट किया जाए। अच्छा, अगर ट्रंप, ललित, अगर ये ट्रंप अभी हटते नहीं, जैसे उन्होंने अभी बोला है कि ठीक है ट्रांजिशन अब स्मूथ होगा, अगर सपोज हटते नहीं तो क्या, व्हाट वाज द ऑप्शन, क्या होते फिर? जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है कानून के हिसाब से प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में रहने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स नॉट वहाँ रहते हैं, बट डजंट मीन कि प्रेसिडेंट वहीं पे ही रहेंगे। जब तक वहाँ रहेंगे तभी तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। प्रेसिडेंट के लिए एनीवे एक बार जो स्वेरिंग हो जाती है 20 जनवरी को, तो फिर वहाँ से उनको, जैसे कि पहले भी कहा बाइडेन के ट्रांजिशन टीम ने पहले भी कहा है कि वहाँ से उनको हटाया जा सकता है अगर वो वहाँ से नहीं निकले तो। बट आज जो उन्होंने ट्वीट किया है कांग्रेस के सर्टिफिकेशन के बाद
उन्होंने कहा कि दे वुड बी ऑर्डरली ट्रांजिशन ऑफ पावर और जेंडर फ्रेंडली। दीपक वोरा जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि अब जो कुछ दिन बचे ही हैं, 20 तारीख को उन्हें इस्तीफा देना है और उसके बाद जो दूसरे राष्ट्रपति है जो बाइडेन वो शपथ लेंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब उन्हें ये जो 13-14 दिन बचे हैं, क्या उन्हें पद पर रहने दिया जाएगा? एज अ राष्ट्रपति वो पद पर रहेंगे? इस वक्त मूवमेंट चल रहा है यूएस में इन वो आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वो कहते हैं कि मेंटली इनकेपेबल को हटा दिया, इन विच केस जो 14 दिन बचे हैं उसमें माइक पेंस विल बी एक्ट। ये अभी तक कभी यूज नहीं किया गया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है। उनका लोकतंत्र बहुत। सेकेंड, अगर ये प्रोविजन को इन्वोक ना किया जाए तो उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार द मिलिट्री विल एस्कॉर्ट प्रेसिडेंट आउट ऑफ व्हाइट हाउस। उनको बाहर ले जाएंगे कि नाउ यू आर। अब उनको डर इस बात का है कि उन्होंने हरकतें की हैं जो की हैं, इसका परिणाम क्या होगा। There is already a movement. अभी न्यूयॉर्क में I've just returned. There is a movement to declare him an enemy combatant, someone who has indulged in anti-national activity. अमेरिका में वो बहुत सीरियस है. He can be locked up for the rest of his life. ये चीजें, this is the strength of America. गलती हुई है, लेकिन America has amazing resilience. It bounces back. Ambassador Vora, I read what Biden had tweeted yesterday last night. He said it amounts to sedition. So is it sedition? It amounts to, agar then he will be tried. He can be tried for sedition. Yes, he can be tried as an enemy combatant who tried to subvert the American system. और इसकी तो बहुत बड़ी सजा, मिनिमम इज लाइफ। और वहां पे 14 साल का नहीं है सर, जैसा आप जानते हैं, लाइफ फॉर लाइफ या फुल लाइफ वो चला जाए। तो इसीलिए उस है कि ट्रांजिशन होगा। अब वो बौखला गया, डर गया। राइट। Because all his people have तो ललित, I don't know what he's ललित ऐसा कोई मूव है क्या? जैसे बाइडेन ने बोला है कि इट अमाउंट्स टू सेडिशन जो भी हुआ है वहां पे, तो ऐसा कोई मूव लग रहा है कि आपको वहां पे कि ही मे बी ट्राइड फॉर सेडिशन ट्रम्प? I'm not sure about that, but कई दर्जन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने डिमांड किया है कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट किया जाए, उनको इमीडिएटली पद से हटाया जाए या आर्टिकल 25 को इम्पोज किया जाए। उन्होंने इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट सेन से मांग की है, बट अभी तक कोई मूव उस डायरेक्शन में दिख नहीं रहा है। मे बी आगे चल सकता। सो ये जो इम्पीचमेंट का मूव है, डज दैट इंडिकेट कि इनको जो नॉर्मल ट्रांजिशन है उस तक रुकेंगे नहीं? मतलब कांग्रेस पीपल आर सो एंग्री, तब तक रोकेंगे नहीं या उसे पहले निकाल देंगे, इम्पीच करेंगे, अब आप हिस्ट्री में जाएंगे ऐसे? तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, इसमें उस 14 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है कि नहीं, आई नॉट श्योर। जो आर्टिकल 25 में उनके कैबिनेट मेंबर्स वोट करके उनको हटा सकते हैं, वो तो इमीडिएटली हो सकता है। बट अभी तक किसी सीनियर लीडर आइदर साइड ऑफ पार्टी ने उस मूवमेंट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं आई है। अच्छा वैदिक जी, मैं आपके पास आऊँगा। जैसे आपने देखा अभी इलेक्शंस आपने देखे होंगे बहुत सारे यूएस अमेरिकन इलेक्शंस में, ये बहुत सबसे मेरे ख्याल से कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रहे हैं, जहाँ पे एक कैंडिडेट जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है वो हार मानने के लिए रेडी नहीं है। तो लेकिन हमने अगर देखा, अगर इंडियन सिस्टम इलेक्शन सिस्टम ज़्यादा मच अच्छा रिफाइंड बना है जब से इलेक्शन कमीशन बना है या वोटिंग ईवीएम वगैरह आए, आपको क्या लगता है हमारा सिस्टम इलेक्शन का ज्यादा बेटर है अमेरिकन से? वैदिक जी, इलेक्शन सिस्टम तो अमेरिका है। अमेरिका के कई इलेक्शन के वक्त में अमेरिका रहा हूँ, और जब मैं पढ़ता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तब भी मैंने इलेक्शन देखा था। इलेक्शन बहुत अच्छे ढंग से होता है, बहुत लाइनें ठीक से लगती है, वो सब काम ठीक होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने पहले प्रश्न किया था कि क्या ट्रंप पे मुकदमा चलेगा या उन पर महाभियोग चलेगा, इम्पीच किए जाएंगे, मुझे लगता है कि ये सवाल अभी 20 जनवरी के बाद 14 दिन बाद उठेंगे,
तब इनका कोई जवाब होगा। अभी तक तो ट्रंप ने जो कुछ किया है उसको लेके मुझे लगता नहीं है कि उन पे मुकदमा चल सकता है या उनको इम्पीच करने की लोग कोशिश करेंगे। उनको तो ऑलरेडी इम्पीच कर दिया है। इम्पीच करने से भी बुरा जो हो सकता है वो ट्रंप के साथ हो गया है। उनकी इज्जत सारी दुनिया में गिर चुकी है। वो अब तो मुझे चिंता इस बात की है कि ट्रंप अगर अभी भी रिपब्लिकन पार्टी के लीडर बने रहेंगे तो अमेरिका के 2 टुकड़े तो वो अपने आप कर चुके हैं। अमेरिका के एक हिस्से और दूसरे हिस्से को लड़ाने में वो बहुत उस्ताद साबित हुए हैं। इसीलिए आप देखें कि हजारों लोग ये जानते हुए गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं, बिल्कुल असंसदीय काम कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हजारों लोग कैपिटल हिल चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि रिपब्लिकन जो सेनेटर्स जिन्होंने ट्रंप के विरोध में वोट दिया है आज और मोहर लगाई है, उनको चाहिए कि ट्रंप को राष्ट्रपति भवन से तो हट ही जाएंगे, उनको रिपब्लिकन पार्टी से हटाने की पूरी कोशिश करें। वो जो वैदिक जी, वो तो एक जो पॉलिटिकल जो एक्शन होगी वो तो होंगे कि वो जाएंगे, बट मैं क्रिमिनल एक्शन की बात कर रहा हूँ। जब सेडिशन का एक मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग पे हमला कराना या इंसाइट कराना मॉब को, या जिसमें 4 जानें चली गई, ये क्रिमिनल एक्ट हो जाता है। तो मेरा यही क्वेश्चन है, ये सवाल है कि इसके लिए किसी को रेस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाएगा तो कौन होंगे? देखिए, ये तो बहुत शर्मनाक हुआ है, लेकिन ट्रंप ये बोल देगा कि मैंने थोड़ी कहा था कि बिल्डिंग में घुस जाओ, मैंने थोड़ी कहा था सीनेटरों को और रिप्रेजेंटेटिव्स को कांग्रेस से भगा दो, ये मैंने नहीं कहा था, ये तो उन लोगों ने कर दिया था। और ट्रंप कहेगा कि जैसे ही ये घटना मुझे मालूम पड़ी, मैंने ट्वीट करके कहा कि भाई सब लोग हट जाओ, सब लोग अपने अपने घर चले जाओ, और मैंने ये भी कह दिया कि 20 जनवरी को मैं व्हाइट हाउस खाली कर दूंगा। इसलिए ट्रंप ने अपने बचाव का पूरा इंतजाम करके रखा हुआ। तो कानून की बजाय बेहतर होगा कि अमेरिकी जनता ट्रंप को दंडित करे। बिल्कुल, लगातार जाहिर तौर पे एक्सक्यूजेस दिए जाएंगे, कारण बताए जाएंगे। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ एन वक्त पर, आखिरी मोमेंट पर, ही पार्डन्स हिमसेल्फ। He can issue an executive order कि मैं अपने आप को माफ करता हूँ, but that is a federal offense. But ambassador वोरा, उसके ambassador वोरा, please. सर अजय साहब, 1 मिनट, आपने एक सवाल पूछा था कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, हमारा या अमेरिकन? सर बहुत साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हारे थे, मैं दूरदर्शन के स्टूडियो में मॉर्निंग शो करता था। He came to address the nation. एक सेंटेंस उसने कही और उस आदमी की तरफ से मैं पूजा करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं हार गया, भारत जीत गया। जी, What a statement to come from a prime minister who's just lost an election. सो वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे सिस्टम में हमने तो एग्जाम्पल सेट किए। जब वाजपेयी जी 1 वोट से हारे थे, ही जस्ट रिजाइंड, ही जस्ट हार गए 1 वोट से भी। बट मेरा ये सवाल, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्रिमिनल एक्शन जो हुई है, क्रिमिनल एक्ट हुआ है, मैं उस पर कह रहा हूँ कि उस पर एक्शन लिए जाएंगे। वो तो इम्पीच होंगे या नहीं होंगे अलग बात है, बट क्रिमिनल एक्शन के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल होगा? विल somebody some case be filed? He might like उन्होंने सबको माफ किया है, सबको देंगे blanket pardon. पार्डन तो उसके बाद करेंगे, पहले केस तो होगा ना। केस होगा कि नहीं? मैं भी ललित बता सकते हैं हमको इस पे। ललित इश्यू है, इसमें दो मत नहीं है कि ट्रंप की सपोर्टर्स बड़ी संख्या में है। इलेक्शंस में 73 मिलियन लोगों ने उनको वोट किया, और बाइडेन को 80 से ज्यादा मिलियन लोगों ने वोट किया। उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है। अभी फोकस क्या होना चाहिए? देश को यूनाइट करने का फोकस होना चाहिए। अगर ट्रंप के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, सेडिशन लेते हैं, उसका उनके जो सपोर्ट बेस है, जिनमें काफी गुस्सा है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या देश यूनाइटेड रहेगा या देश और बिखर जाएगा? ये तो जो अभी लीडरशिप आने वाली है अमेरिका में, उनको सोचना पड़ेगा कि क्या स्टेप्स ले। बिल्कुल, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। ऐसा ट्रंप समर्थकों के दिमाग में क्या डाला गया? देखिए, अगर राष्ट्रपति कोई है तो उसके जाहिर तौर पे समर्थक होंगे, तभी वो राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन ऐसा ट्रंप के समर्थकों के दिमाग में क्या डाला गया कि वो इतने हिंसक हो गए, इतने उग्र हो गए?
चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है इनकी। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। यही सवाल मेरा दीपक वोरा जी से। दीपक जी, कहा गया है शुरू से, वो कह रहे हैं इलेक्शन हैज बीन स्टोलन, मुझसे छीन ली गई है मेरी विक्ट्री, इट वॉज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। और क्या बहाना लिया है कि डायरेक्ट वोटिंग में तो मैं जीत गया था, ये जो पोस्टल बैलेट्स थे और दूसरे बाद में जो आए हैं उनके कारण मैं हार गया हूं। अमेरिका का सिस्टम बड़ा अच्छा है, इट्स नॉट टोटल वोटिंग कौन जीता, इट्स इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, स्टेट वाइज, इस स्टेट के इतने और स्टेट के इतने। थ्योरेटिकली मैम 50 स्टेट है, इट्स पॉसिबल थ्योरेटिकली फॉर समबडी टू विन ओनली 18 स्टेट्स एंड बिकम प्रेसिडेंट। ये उनका सिस्टम है, कितनी इलेक्टोरल, it's a very complicated system, but it has worked beautifully. तो इसमें कहने का मतलब है सपोर्टर्स कौन है, उसके कोर सपोर्टर्स नॉन कॉलेज एजुकेटेड अमेरिकन। तो इसने कहा है कि आपका इमिग्रेंट्स ने आपसे छीन लिया है, मेक्सिको से आए हैं, चाइना से आए हैं, उधर से आए, जो अमेरिका दैट ब्यूटीफुल सो ग्रेट चला गया, इसीलिए मेक अमेरिका। और इन लोगों ने आज आए हैं कैपिटल में, इन्होंने प्रदर्शन वायलेंस किया है, ये है उनको गाना बड़ा आसान है। बट अगर एम्बेसडर साहब ऐसे कंप्लेंट तो होती है, जैसे अगर हम इंडिया में भी देखा जाए तो लास्ट इलेक्शन में भी बोला गया कि ईवीएम्स वेर टेम्पर्ड विद, बट ये मे बी ग्राउस रहता है या कंप्लेंट रहती है, दे एक सिस्टम होते हैं हमारे जो कैंडिडेट्स हैं या पार्टीज, दे गो टू कोर्ट, बट ऐसे हंगामा हम यहाँ पे नहीं होते हैं ना इंडिया में। No question about it. वही में shameful, साहब. As I just told you, I was crying last night. If there are millions of people, लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे इतना कहना चाहता हूँ, give us back the America we all loved. Come back, America. We love you. We don't want this kind of nonsense. Third world, fourth world countries में होता है. ये आप में नहीं होना चाहिए. You are a beacon. ये जो हुई है शर्मा, Donald Trump should just go away, never return, sir. He has damaged the greatest country in the world. वैदिक जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि आपके यहाँ ये खामियां हैं, ये कमियां हैं, बिहार में रिगिंग होती है, ये होती है, ईवीएम्स का ये होते हैं, बट हमने इंडिया में ऐसे एटलीस्ट ये ऐसे दृश्य नहीं देखे गए अभी तक। सो मैं तो बोलता हूँ कि आज हम ज्यादा प्राउड हैं मे बी अमेरिकन सिस्टम से। वैदिक जी, आप क्या कहेंगे? आप ठीक कह रहे हैं, भारत में भी आपत्तियां होती हैं, और मुझे याद है कि 1971 में जब इंदिरा गांधी को 352 सीटें मिली थी संसद में, तो ये प्रचार किया गया था कि शाही मंगाई है रूस से, रूसियों ने, सोवियत यूनियन के कम्युनिस्टों ने शाही भेजी है, जो ऐसी अंगूठे पे लगाई जाती थी उसको मिठा के लोग दोबारा वोट करते जी। लेकिन उस बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया, वो बात गड्ढे में चली गई। लेकिन जो अमेरिका में हुआ है वो चुनाव से भी ज्यादा बुनियादी चीज है, जिसका इशारा मैंने पहले किया था कि ट्रंप ने अमेरिका को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। जैसा कि दीपक वोरा जी ने भी बताया, उसको थोड़ी और गहराई से खोजें तो हमको मालूम पड़ेगा कि ट्रंप चाहे जीते या हारे, उन्होंने ऐसी हालत पैदा कर दी अमेरिका में कि आंख मीच के लोग उनके साथ हैं। अमेरिका में पिछले 1 महीने में कम से कम 20-25 मेरे मित्रों से जो मेरे साथ पढ़ते थे वहां या बाद में मिलते रहे, उनसे मेरी बात हुई है। वो ट्रंप के ऐसे अंधभक्त हैं कि आप ट्रंप के बारे में जरा सी बात करें तो वो कुछ भी उटपटांग बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, मर्यादा खो देते हैं। क्योंकि वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने कालों के खिलाफ अपने वंशवाद को बड़ा मजबूत बना रखा है। ट्रंप उनके नेता है। ट्रंप बेपढ़े लिखे जो मजदूर टाइप लोग हैं उनके नेता हैं। ट्रंप ने किसानों के लिए काफी ये अच्छा काम किया है, उनके नेता हैं। ट्रंप उन लोगों के नेता हैं जो चीन के विरुद्ध हैं, जो समझते हैं कि ट्रंप सच्चे राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि हैं, जबकि ट्रंप आक्रामक राष्ट्रवाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में ये भाव है ट्रंप के लिए, ओहो ट्रंप जैसा तो कोई राष्ट्रपति कभी हुआ ही नहीं, कि जो सारी दुनिया को सबक सिखाने के लिए तैयार है, जो कोई किसी बात की, किसी कानून की परवाह नहीं करता है, किसी मॉरलिटी वगैरह की परवाह नहीं करता है, ऐसा हमको जवां मर्द प्रधान ये राष्ट्रपति चाहिए। ऐसे जो सतही समझ वाले लोग हैं
बिल्कुल सुपरफिशियल जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो सारे आंख मीच के ट्रंप के साथ हैं। इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि अब जब ट्रंप 20 जनवरी को खाली करेंगे व्हाइट हाउस, उसके बाद भी अमेरिकी लोकतंत्र की शान इसी बात में होगी कि ट्रंप को राजनीति से विदा करें, ट्रंप को बोले राजनीति है, बिजनेस नहीं है। बट वैदिक जी, अब सवाल ये, कंसर्न ये है कि जो दरार पड़ी, जैसे आपने बोला कि अमेरिका के 2 टुकड़े हो गए, तो ये 2 टुकड़े अभी सस्टेन मतलब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में रहेंगे या भर जाएंगे, ये गाँव भर जाएगा ट्रंप के जाने के बाद? कौल साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका जवाब जो बाइडेन ने और कमला हैरिस ने चुनाव के पहले भी दे दिया था और चुनाव के बाद भी दिया। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ डेमोक्रेट्स के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं जी, हम पूरे अमेरिका की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अभी भी देखें कि इतना प्रोवोकेशन गजब था कि पहली बार, जैसे कि नेपोलियन का याद है ना आपको जी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त नेपोलियन घुस गए थे, घोड़े समेत वहाँ की पार्लियामेंट में घुस गए थे फ्रांस की। जी, बिल्कुल इसी तरह अब की बार हुआ है। तो घोड़ा नहीं तो हाथ में कोड़ा लिए हुए, डंडे लिए हुए, पत्थर लिए हुए लोग घुस गए हाउस में। उसके बावजूद बाइडेन की जो प्रतिक्रिया है वो काफी संयत है। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई ये एक्ट ऑफ सेडिशन है। उन्होंने कोई गालियां नहीं बकी, ट्रंप की तरह पठान बात नहीं कही। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो नया प्रशासन आएगा अमेरिका का, वो काफी सोच समझ के संयम से काम लेगा और ट्रंप साइड ट्रैक हो जाएंगे। अमेरिकन को ये बुद्धि आ जाएगी कि ट्रंप अमेरिकन लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े कलंक है। जी ललित, अभी एक जैसे वैदिक जी ने अभी बोला, तो बाइडेन के लिए अब नया बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा डोमेस्टिक फ्रंट में, अब सारे देश को फिर से जोड़ना, एक जोड़े रखे रहना। ललित मंत, क्या बोलते हैं आप? जी, आपकी बात सही है। जो मेन प्रायोरिटी प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन की 20 जनवरी जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मेन प्रायोरिटी होगी कि यूनाइट करना और जो डिवाइडेड कंट्री है उसको किस तरह से हील करना। यूनाइट एंड हील दो इम्पोर्टेंट टॉप इशू फोकस एरियाज रहेंगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इनिशिएटिव। तो भारत और इसमें सप्लीमेंट्री, एक मिनट ललित, इसमें सप्लीमेंट्री ये है, आपने बाइडेन को इतना देखा है, आपने इसको ट्रैक किया है बाइडेन को, सो नोइंग हिज पर्सनैलिटी एंड हिज पॉलिटिकल आउटलुक, क्या लगता है कि कैन ही सक्सीड इन दिस? नेचुरली ही कैन सक्सीड। नो, भारत की जो एक्सपीरियंस रही है, अमेरिका का एक्सपीरियंस रहा है डेमोक्रेसी का, कोई भी स्टेप अगर बदले की भावना से की जाती है तो उसके रिप्लिकेशंस होंगे। अगर इफ द एडमिनिस्ट्रेशन गोज इन विंडिक्टिव मोड तो कंट्री जितना डिवाइड है उससे और ज्यादा डिवाइड हो जाएगा। इट हैज टू बी इट्स वेरी डेलिकेट बैलेंस। वो पिछले से स्टेप्स लेते हैं कि लोगों में उनकी सपोर्टर्स में जो गुस्सा है, रंज है, उसके जो सोशो इकोनॉमिक फिनोमिना है, उनको किस तरह से एड्रेस किया जाए। 2016 में जब ट्रंप जीते थे, उसके बाद उस समय वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक दिवाली महोत्सव अपने घर में किया था। उसमें एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि जो व्हाइट मेल मेजोरिटी है जो रूल करती है कंट्री में, वो जॉबलेस, उनके अंदर जो जॉबलेसनेस है, उनके अंदर जो पावर ज्यादा की जो रंज है, उसका ही रिजल्ट था कि ट्रंप एक फिनोमिना के रूप में उभर के आए थे। वो फिनोमिना अभी खत्म नहीं हुई है। तो हाउ व्हाट स्टेप्स ही टेक की उस तरह की एक सेक्शन था कंट्री का, कंट्री पे रूल करता रहा है कई 200 सालों से, उसकी जो पावर उसके हाथ से जा रही है, उसमें जो गुस्सा है, उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंज। ट्रंप इज अ बिग फिनोमेना। चलिए, इसमें हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल कई उठते हैं यहाँ पर अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल यहाँ पर दीपक वोरा जी आपसे है, क्योंकि लगातार ब्रेक पे जाने से पहले ये चर्चा हो रही थी कि क्या अमेरिका 2 धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, 2 भागों में बट गया है और इसकी क्या वजह है। तमाम पहलुओं को हमने यहाँ पर टटोलने की कोशिश की, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि कितना खतरनाक है अमेरिका के लिए ये 2 भागों में बट जाना। ये जो क्लीवेज है, ये सोशल क्लीवेज है, ये इकोनॉमिक
ये कहानी बताई गई थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को कि जिस अमेरिका को हम लोगों ने मेहनत करके कैल्विनिस्ट प्यूरिटन वर्क एथिक से हमने इतना ऊपर उठाया है, उसको ये इमिग्रेंट्स आके आपसे छीन रहे हैं। और उन्होंने फिर वो दीवार की बात की मेक्सिको बॉर्डर पे जो उन्होंने बना दी है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसका फायदा हेल्थ सिस्टम का, सोशल सिक्योरिटी का इमिग्रेंट्स उठा रहे हैं। आपका अमेरिका जो आपको चाहिए था वो चला गया है। वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये बड़ा सोच समझ के उन्होंने नारा दिया था। और अब उन्होंने अपने सपोर्टर से कहा कि क्योंकि मैं हार गया था इलेक्शन या मुझसे इलेक्शन छीन ली गई है, इंपॉर्टेंट कि हारा नहीं हो, मुझसे छीन ली गई है बाय फ्रॉड, तो अमेरिका फिर से ग्रेट कहां होगा? इन लोगों को भड़काना मुश्किल नहीं है। जब किसी की लेट मी कंप्लीट दिस, जब किसी की नौकरी चली जाती है, जब वो देखता है कि उसके टैक्स डॉलर्स का फायदा किसी और को हो रहा है, उसको दुख होता है। बट दिस इमोशनल क्लीवेज, हीलिंग टच, आई बिलीव बाइडेन साहब की उम्र उतनी है कि वो प्रोवाइड कर सकेंगे। कमला हैरिस इज वेरी स्मार्ट वुमन। और वैदिक साहब, अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इतना कहना चाहता था कि आपने अभी जिक्र किया था इन वॉशिंगटन यू हैड कम टू हैव डिनर। सर, उसमें उस डिनर पे मेरे घर पे 3-4 कांग्रेसमैन थे। वन ऑफ देम आपको याद होगा, उसका नाम था जो बाइडेन। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 80s की। सर बट एम्बेसडर वोरा, आई वांट टू पॉइंट आउट दैट जैसे कंसीडिंग जो स्टेटमेंट दिया है अबाउट बाय ट्रंप, उसमें he is insisting that he will continue the fight. I don't know how he will continue the fight. I would say he'll go to the courts. He'll go to the courts. He can't fight on the streets. So maybe that is not good. America has to get back to work. So maybe Lalit, maybe you can आप बता सकते हैं कि how he can fight back. I still continue to fight. जो उसके आपने देखा होगा स्टेटमेंट, तो देखा ही है आपने। वो कोर्ट में जाएगा दोबारा, सुप्रीम कोर्ट में। ललित, काफी स्केरी सिनेरियो है। मैं एक दो फिगर्स कोट करना चाहूंगा या रिपोर्ट्स जो यहाँ पे आई थी इलेक्शन से पहले। जो सेल ऑफ गन है यूएस के कई राज्यों में इलेक्शन से पहले काफी बढ़ गई। आप उससे पहले की इलेक्शन से पहले की जब न्यूज रिपोर्ट देखेंगे, पीपल वर एप्रीहेंडिंग लार्ज स्केल वायलेंस इन दिस कंट्री अगर ट्रंप हार जाते। तो वो सब, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना हुआ कि किस तरीके से ये जो ग्रुप है, उनके जो सपोर्टर्स हैं, एजुकेटेड और एग्री सपोर्टर्स, लाखों की संख्या में सपोर्टर्स हैं, उसको किस तरीके से मेन स्ट्रीम में दोबारा लाने की जरूरत है। उसमें बाइडेन का जो उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो क्या एप्रीहेंशन अभी भी है कि फर्दर वायलेंस हो? I don't know about that, but जो मिड वेस्ट है, बाइबल बेल्ट है, उन सब इलाकों में गन्स की सेल काफी बढ़ गई थी। इतने सारे रिपोर्ट लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो काफी कोविड के दौरान काफी लंबी लाइन देखा गया था। लोग वोटर्स यहाँ पे तो फ्रीली खरीद सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के, वो खरीदते हुए देखे गए थे। तो मतलब वो फेयर डर तो बना हुआ है, मतलब कह सकते हैं। जी जी। तो वैदिक जी, आप कैसे देखते हैं? America will bounce back. Ambassador Vora, I want to say something. I just said that America will bounce back. America's ability to self-correct, ये दुनिया में अनोखी है। We all hope so. वैदिक जी, आप कुछ कहेंगे इस पे जो अभी? हाँ, दीपक जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अमेरिका में बरसों रहे हैं, मैं भी वहाँ रहा हूँ। अमेरिकी जनता के स्वभाव को मैं समझता हूँ। लोग अब ट्रंप की असलियत को समझ जाएंगे, लेकिन खतरा क्या है कि ट्रंप के पास अपने बहुत पैसा है। वो करोड़ों डॉलर खर्च करके अपनी छवि को बनाए रखें। और वैदिक जी, इतने सारे पागल फॉलोअर्स भी हैं सर। हाँ हैं वो लोग राइट वर्ड, पागल। वो लोग भी ट्रंप का साथ देंगे, लेकिन जो रिपब्लिकन सेनेटर्स उनके खिलाफ वोट किए हैं आज जो उनको संवैधानिक उतार दिया गया है संवैधानिक तौर से, उसमें जिन रिपब्लिकन सेनेटर्स ने मदद की है, मैं उन सेनेटर से उम्मीद करता हूं
कि वो ट्रम्प को पार्टी से निकाल बाहर करेंगे। व्हाइट हाउस से तो बाइडेन ने बाहर कर दिया। बिल्कुल, लगातार इस अब तरह की उसको मांग भी पार्टी हो से बाहर रही है निकालना कि ट्रम्प को बाहर निकाला जाए और राष्ट्रपति पद से हटाया जाए। लगातार नेता इस तरह की मांग भी कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।